तो गाइस मैं फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर से सलर बॉल ऑफ एनसीट इस एनिमे का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने इस एनिमे का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के लिंक दे रखी है, तो जाके देख लेना। और हाँ, तुम लोग मुझे नए नए एनिमे का सजेशन भी दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई एनिमे पसंद होगा तो तुम उस एनिमे का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस एनिमे पर जरूर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था रिविया सोसी के घर से निकल जाती है। अब आगे रिविया सोसी के घर से निकलकर बेच के जा जाती है, पर वहाँ पे सुजुकी नहीं होता। वो मन में कहती है सुजुकी सर शायद अब वहां लौट गए जहाँ से आप आए थे, अपना ख्याल रखना, मैं अपने दम पर जीना सीख लूंगी। फिर लिविया अपने खाने का इंतजाम करने के लिए नदी से मछलियां निकाल जाती है, पर उसके पास फिशिंग रॉड ही नहीं होता। वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। तभी उसे उसके पैर के ऊपर एक ग्रास ऑफर दिखता है। वो उसे देखकर कहती है मैं इसे पकाकर खा लूं। फिर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कहने के बाद वो ग्रास ऑफर को पकाकर खा जाती है। वो कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, मन कर रहा है सब खा जाओ। इस सब के बाद सुबह हो जाती है तो वो पार्क में नाश्ता करने चली जाती है। वो वहां जाकर कहती है गुड मॉर्निंग मुरुतो अंकल। वो आदमी कहता है सुजुकी कहाँ रह गया। लिविया कहती है वहां चले गए जहाँ से वो आए थे। मुरुतो कहता है चलो अच्छी बात है, पर तुम अपना ख्याल रख लोगी ना। वो कहती है हाँ मैं रख लूंगी खुद का ख्याल। मुरुतो कहता है अगर तुम्हें कभी अकेलापन आता है तो शाम को यहाँ आ जाना, हम सब यहाँ शाम को पार्टी करते हैं, उसके वजह से तुम्हारा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। लिविया कहती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी। फिर शाम हो जाती है। लिविया के सारे दोस्त पार्टी करने लग जाते हैं। तभी वहाँ लिविया जाती है। वो कहती देखो मैंने सबके लिए क्या लाया खाने के लिए। मुरुतो कहता है तले हुए ग्रास ओवर की डिश मुझे बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। उसमें से एक लड़का अच्छी वाली वाइन निकालता है। मुरुतो का दोस्त कहता है तुमने कहाँ से ली। वो लड़का कहता है मैंने आज जिम में बहुत बड़ा हाथ मारा है। लिविया कहती है कोई मुझे बताएगा जुआ क्या होता है। वो लड़का कहता है अगर तुम जुआ खेलोगी तो तुम पूरी कंगाल हो जाओगी। इसके बाद लिविया वाइन पीती है। वो कहती है तो बहुत टेस्टी है। तभी वहाँ पे सोच के आ जाता है। वो लिविया को चुप कर देखता है। वो कहता है मुझे इसकी फिक्र हो रही थी, पर ये तो यहाँ पे मजे कर रही है। ये कहने के बाद सोच के अपने घर चला जाता है। इस सब के बाद सुबह हो जाती तो लिविया फिर से पार्क में नाश्ता करने चली जाती है। जब लिविया नाश्ता कर रही थी तब उसके पास 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट आ जाते हैं। वो स्टूडेंट कहते हैं आज का खाना आपको अच्छा लगा ना। लिविया कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तभी उन दोनों का नाम फिल्टर होता है। उस लड़के का नाम साइतो होता है और उस लड़की का नाम आओकी होता है। साइतो कहते हैं हम दोनों को तुम्हारे बारे में थोड़ा सा जानना है, क्या तुम हमें बता सकती हो। लिविया कहती पूछो ना जो भी कुछ पूछना है। साइतो कहते हैं लगता है तुम्हारी एज बहुत कम है और तुमने अपने जिंदगी में बहुत सारा दुख भी झेला है शायद। लिविया कहती है ऐसा ही कुछ समझ लो। साइतो कहता है और कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में। लिविया कहती है और कुछ नहीं है, पर आओकी कहती है मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो लिविया अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है ना मेरे पास बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास घर है और ऊपर से मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये सब सुन के वो खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो कहते तुम्हारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। लिविया कहते ऐसा नहीं है, मैं धीरे धीरे अपने सारे प्रॉब्लम का हल निकाल लूंगी और तब तक मैं खुश होकर जीऊंगी। फिर वो दोनों कहते तुम तो बहुत पॉजिटिव हो, क्या तुम हमारा क्लैन ज्वाइन करोगी। फिर वो उनके क्लैन का नाम बताते हैं। उनके क्लैन का नाम होता है वर्ल्ड ब्रांच हील क्लैन। साइतो कहता है हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ सब लोग खुश रहे, इसीलिए हम गरीबों को खाना देते हैं। लिविया कहती है तो बहुत अच्छी बात है। साइतो कहता है अगर तुम हमारा क्लैन ज्वाइन करोगी तो तुम हमारे हॉस्टल में भी रह सकती हो। लिविया कहती है अगर ऐसा है तो मैं आकर तुम्हारा हॉस्टल देख सकती हूँ। फिर वो दोनों कहते हैं हाँ जरूर। इसके बाद हमें सोच के घर दिखाया जाता है। सोच के घर पे वही क्लैन के एक मेंबर्स मूर्ति बेचने आते हैं, तो सोच के उन दोनों को नहीं बोलकर वहां से भगा देता है। फिर सारा उन दोनों को देखकर कहती है वो क्या बेच रहे थे। सोच के कहते हैं कि ऐसी मूर्ति जो मेरी दुख दर्द और परेशानियां भगा देगी। सारा कहते हैं ऐसी मूर्ति की तो हमें जरूरत है, जाओ उनकी पिक्चरों मूर्ति खरीद लो। सोच के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। सारा कहती है इस दुनिया में ऐसा भी होता है। सोच के कहता है अगर उस मूर्ति में जादू या पैसे कमाने की शक्तियां होती तो वो खुद नहीं यूज करते, बस कुछ लोगों ने उनके दिमाग में ये भर दिया कि उस मूर्ति में शक्तियां हैं और उन्हें ये सब बातें कॉलेज के फाउंडेशन या क्लैन सिखाती है। सारा कहती है क्लैन क्या होता है। सोचती कहता है क्लैन में रिलीजन या पार्टी कॉलेज के स्टूडेंट की टीम बनाती है और उनके दिमाग में सब झूठी मूठी बातें भरवा के उसे अपना काम करवाती है। सारा कहती है अच्छा अब मैं समझी। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। साइतो और आओकी लिविया को अपना हॉस्टल दिखाने ले जाते हैं। साइतो लिविया को कहता है क्या तुम हमारे साथ बास्केटबॉल खेलोगी। इसके बाद साइतो बास्केटबॉल कोर्ट बुक करने जाता है तो वो अपने क्लैन की करेंसी यूज करता है। फिर लिविया नोट्स को देखकर कहती है ये क्या है। साइतो कहता है ये हेल्पबेल्स है, ये इस क्लैन की करेंसी है, इससे तुम यहाँ पे कुछ भी ले सकती हो। लिविया कहती है यहाँ पे जापानीज करेंसी यूज नहीं कर सकते। साइतो कहता है नहीं, पर तुम जापानीज करेंसी को यहाँ हेल्पबेल में कन्वर्ट कर सकती हो। फिर लिविया कहती है ऐसा भी है। इसके बाद वो तीनों बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। फिर मैच स्टार्ट हो जाते हैं तो साइतो एकदम मस्त खेलता है। लिविया उसे देखकर कहती है तुम तो लाजवाब हो साइतो। वो कहता है मैंने प्रोफेशनल की ट्रेनिंग ली थी, इसकी वजह से मैं अच्छा खेल सका, पर मुझे इंजरी हो गई थी इसलिए मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाया। लिविया कहती है तो बहुत बुरा हुआ। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जब से क्लैन ज्वाइन किया तब से मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद लिविया भी उनके साथ खेलने लग जाती है। फिर लिविया भी अच्छा स्कोर बना लेती है। साइतो कहता है लिविया अब तुम्हारा कॉम्पिटिशन मेरे साथ है, अच्छे से खेलना। लिविया कहती है मैं ही जीतूंगी। फिर साइतो लिविया के नजर से बचकर गोल कर देता है। लिविया कहती है इसने किया कैसे। साइतो कहता है देख लिया ना लिविया, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगा। लिविया कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी दिखाती हूँ। फिर लिविया अपने जैकेट की चेन नीचे कर लेती है। फिर लिविया उसके हाथ से बॉल छीन लेती है और एक बड़ा जंप मारकर गोल कर देती है। सब स्टूडेंट कहते हैं इसने किया कैसे। लिविया कहते हैं मैंने कुछ गलती कर दी क्या। वल्डा कहता है तुमने कितना बड़ा शॉट मारा, वो भी इतने दूर से। लिविया कहते हैं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं मार्शल आर्ट में मास्टर हूँ इसीलिए मैं कर पाई। फिर साइतो लिविया के पास जाता है। वो कहते हैं सॉरी लिविया मैंने तुम्हारे साथ रोल नहीं खेला। लिविया कहती कोई बात नहीं, ये तो बस गेम है, मुझे तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट बहुत पसंद आया। साइतो कहते तुमने सही कहा, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर वो
लिविया को कहता है और एक बात, आज हमारी मास्टर लेक्चर देने वाली। लिविया कहता तुम चलोगे हमारे साथ? लिविया कहती तुम्हारे भी मास्टर है? साइतो कहते हैं हाँ, उनका नाम है नाओमी निगामी और वो इस क्लैन की लीडर है, और तुम एक बार उनकी बातें सुन लोगे तो तुम जिंदगी जीना सीख जाओगी। लिविया कहती सच में वो इतनी जबरदस्त है? साइतो कहता है हाँ, उनके पास डिवाइन पावर्स भी है। फिर आओके कहती जख्म भरना या बीमारी को ठीक करना ऐसी पावर्स है उनके पास। लिविया कहती ठीक है, फिर मैं भी आऊंगी। फिर आओके लिविया को मूवी दिखाने ले जाती है। मूवी के बाद आओके कहती है तुम्हें मूवी अच्छी लगी ना? लिविया कहती हाँ, बहुत मस्त मूवी थी और स्टोरी लाइन भी। मूवी देखने के बाद दोनों लंच करने चले जाते हैं। आओके कहती है तुम्हें ये खाना अच्छा लगा? लिविया कहती है हाँ, खास करके चिकन डिश है तो बहुत बढ़िया है। साइतो कहता है ये डिश हमारे हॉस्टल की स्पेशल डिश है। फिर वो कहता है वैसे लिविया तुम खाने में और क्या क्या खाती हो? लिविया कहती है हमेशा मैं तो खाने में सबसे ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स खाती हूँ, उसके अलावा करी और राइस बॉल जो सोशल वन कर देते हैं, और ग्रास ऑफर्स भी। आओगे कहती तुम ग्रास ऑफर जैसे गंदे कीड़े खाती हो? लिविया कहती हाँ, उन्हें तलने के बाद तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसके बाद वो तीनों उनके मास्टर का लेक्चर सुनने चले जाते हैं। लिविया कहती ये वही मास्टर है जिनकी तुम बात कर रहे थे? साइतो कहते हैं हाँ, ये वही है। फिर नाव अपना लेक्चर स्टार्ट कर देती है। वो कहती है इस वक्त हमारे दुनिया में कुछ कुछ जगह अभी भी है जहाँ दुख दर्द पीड़ा बची है। लिविया उसका लेक्चर सुनते सुनते बोर हो जाती है। वो मन में कहती है अपनी डिवाइन पावर्स कब दिखाएगी। नाव कहती है आज मैं सबके सामने हमारे एक मेंबर को उसके अच्छे काम के लिए इनाम देना चाहती हूँ, और उसका नाम है सेजी उजियामा। फिर वो कहती है सेजी ने क्लैन के लिए 5000 हेल बेस डोनेट किए हैं, इसकी वजह से मैं उन्हें खुद मेरा आशीर्वाद देना चाहती हूँ। फिर सेजी नीचे बैठ जाता है। नाव उसके सर पर हाथ रखकर कहती है ऊपर वाले से दुनिया की सारी मुसीबतों से बचाना। लिविया कहती है ऐसा भी जादू होता है जो दुनिया की सारी मुसीबतों से बचाता है? और तभी वो लड़का नाव के गले पे चाकू रख देता है। वो कहता है सब लोग पीछे रहो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। लिविया साइतो को कहती है स्क्रिप्टेड है ना? साइतो कहता है नहीं, ये सच में हो रहा है। नाव कहती है सीजी तुम मुझे बता सकते हो ये तुम क्यों कर रहे हो? लिविया कहती है इसके गले पे चाकू रखने के बाद भी अपने डर को कितने अच्छे से छुपा रही है। सेजी कहता है सब लोग सुनो, ये एक नंबर की धोखेबाज औरत है, इसने तुम सबका ब्रेन वॉश किया है। फिर वो कहते हैं इसने 3 साल पहले मेरे बहन को भी ऐसे ही फंसाया था, इसने मेरे बहन से सारे पैसे हड़प लिए, इसीलिए मेरे बहन ने पैसों की कमी की वजह से सुसाइड कर लिया। लिविया साइतो को कहती है लड़का सच कह रहा है? साइतो कहता है नहीं, ये सच नहीं है। फिर नाओ कहती है सेजी को गलत मत समझो, यहाँ हम सब एक फैमिली की तरह है। सेजी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम हमें सबूत दो कि तुम ढोंगी और धोखेबाज औरत नहीं हो। नाओ कहती तुम्हें सबूत चाहिए? सेजी कहता है तुमने आज मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मैं दुनिया की सारी मुसीबतों से बचा रहूंगा करके, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा आशीर्वाद कितना काम करता है। फिर वो उसे धक्का देता है और खुद के पेट पे चाकू मार लेता है। लिविया कहती है इसके साथ गलत हुआ। फिर सेजी नाओ को कहता है तुमने आज मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये कैसे हो गया? नाओ कहती वो आशीर्वाद मैंने बस तुम्हें बुरी ताकतों से बचाने के लिए दिया था। सेजी कहता है चलो ये भी बात मैंने तुम्हारी मान ली, तुम्हें मुझे बचा लो अपने डिवाइन पावर से, तुम ऐसे अपने क्लैन के मेंबर को मरने दोगी? नाओ कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। लिविया कहती है शायद उसे जख्म भरने का जादू नहीं आता, इसीलिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। फिर लिविया स्टेज पे चली जाती है। नाओ कहती है अब तुम कौन हो? लिविया कहती है मैं एक मामूली बेघर लड़की हूँ। फिर लिविया सेजी के पेट में से चाकू निकाल लेती है और जख्म भरने का जादू करती है, उससे सेजी का पेट ठीक हो जाता है। सेजी कहते हैं मेरा दर्द बंद हो गया। लिविया कहती चलो अब तुम ठीक हो, बस चोट का निशान बचा रहेगा वहाँ पे। फिर नाओ अपनी फिर से बेकार से बातें करने लग जाती है। वो कहती है तो अपनी देवी है, इसी ऊपर वाले ने हमारे मदद के लिए भेजा है। लिविया कहती है क्या बोल रही है? नाओ कहती है मैं आपका यहाँ आने का कब से इंतजार कर रही थी, आप हमारी सेवियर है। लिविया कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। बस सब स्टूडेंट लिविया को लेडी सेवर कहने लग जाते हैं। लिविया उन सब की बातें सुनने के बाद कहती है किसी को तो मेरा इंतजार है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर लिविया वहाँ से चली जाती है। तभी साइतो लिविया को रोक देता है। वो कहता है लिविया प्लीज रुक जाओ, तुम हमारे सेवियर हो। लिविया साइतो को कहती है मैं सेवियर वगैरह कुछ नहीं हूँ। फिर वो एक कर चली जाती है। लिविया कहती है मुझे कितने दिनों बाद मेरे उम्र वाले बच्चों के साथ वक्त बिताने मिला, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। फिर ये 3rd एपिसोड यही खत्म हो जाता है। ये था अपना 3rd एपिसोड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।